So question number 32. Blue Chip Limited was registered on 1st January 2024 with a capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. The company issued 42,000 shares, of which 40,000 shares were subscribed by public. तो अब देखो 42,000 शेयर्स इशू किए गए थे जिसमें से 40,000 सब्सक्राइब किए पब्लिक ने, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम देखेंगे कि ये 42,000 इशूड कैपिटल है यदि, तो उसका 90% कितना होगा। 90% ऑफ 42,000, जो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो है 42,000 का 90%, 3,70,37,800, 37,800। और हमको पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 40,000 से, तो वो तो इससे ज्यादा ही है, 37,800 से ज्यादा है पब्लिक सब्सक्राइब। तो फिर हम शेयर्स इशू कर देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे हमारा एक शेयर है 10 रुपीज का। और फिर उसमें देखो एप्लीकेशन का कितना है, 1। अलॉटमेंट का है, तो the company issued 42,000 shares, of which 40,000 shares were subscribed by public, and rupees 1 per share was received with application. On 1st February, shares were allotted, and 2 rupees per share was duly received on 28th February as allotment money. So allotment का है 2, and first call of rupees 3, first call 3, and 3 was there, and final call of rupees 4 was made on 1st June 2024. So final call 4 का है, ठीक है। ऐसे आपके 10 रुपीज कंप्लीट हो रहे हैं। फिर आपको देखो मनी, ऑल मनी ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स। तो फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, और फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स का नहीं मिला है। सो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, कैश बुक बनाना है। तो सबसे पहले हमारा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो देखो कितने शेयर्स है हमारे पास, 40,000, और हमें आया है 1 से, सो 40,000। अब हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 40,000 ये शेयर्स कब इशू, कब अप्लाई हुए थे, 1st January 2024, January 1, 40,000। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ड्यू की। सो वो हुआ 1st February। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स at the rate rupees 2, so 80,000। अब नेक्स्ट एंट्री होगी इसको रिसीव करने की, तो वो यहाँ बैंक में करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
allotment. So 40,000 into 2, 80,000. फिर हमारी ये एंट्री फर्स्ट कॉल की, first call of 3 per share was made on 1st March 2024. So March 1st equity share first call account debit to equity share capital. So first call due on 40,000 shares at the rate rupees 3. So 1,20,000. अब इस पर हमें पैसा मिलेगा, लेकिन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन हमें 100 शेयर्स पर नहीं मिला है। सो हमें मिलेगा 39,900 पर 3 के हिसाब से। तो 39,900 मल्टीप्लाइड बाई 3, 119,700। और जो हमें नहीं मिला 300, उसका हम एंट्री करेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट करके। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सो 300। amount not received on 100 shares at the rate rupees 3। अब हम करेंगे इसका सेकेंड कॉल, फिर आएगा जून 1। जून 1 में आपको फाइनल कॉल हमने ड्यू किया है। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू on 40,000 shares at the rate rupees 4. So 1,60,000। अब हमें इसका पैसा मिल रहा है यहाँ पर टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर हमें मिलेगा 39,600, क्योंकि अब जो पैसा नहीं मिल रहा है वो 400 पर नहीं मिल रहा है, 400 पर। सो 39,600 इंटू 4, 158,400। अब एक एंट्री रहेगी कॉस्ट इन एरियर की, जो हमें पैसा नहीं मिला उसकी हम एंट्री कर लेंगे। कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो अमाउंट नॉट received on 400 shares at the rate rupees 4। So 1,600 हमें नहीं मिला है। ठीक है, अब हम इन बैंक का टोटल कर लेंगे कैश बुक का। सो 158,400 प्लस 119
700 plus 80,000 plus 40,000, 398,100. 398,100. 398,100 by बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 30 जून 2024। तो अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर इसके बाद लिखते हैं शेयर होल्डर फंड्स। और इसके बाद लिखते हैं हम इसमें शेयर कैपिटल। तो अभी हम शेयर कैपिटल का बनाएंगे नोट नंबर 1। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारे पास 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। सो 10 लाख के हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इशूड कैपिटल। इशूड है 42,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 4,20,000। लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आएंगे आपके, जैसे ये 40,000 थे, 40,000 में से 400 नहीं दिए हैं, सो 39,600 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 3,96,000। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, इसमें 400 शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच। 4,000 लेस कॉल्स इन अर्निंग। एक बार 300 था और एक बार अपना 1,600 था, सो 1,900। इसका मतलब 2,100 हमको मिला है, और 396 में ऐड करेंगे 398,100। तो 398,100 को हम यहाँ शेयर कैपिटल में लेके जाएंगे। 398,100, ठीक है। अब इसके बाद इसमें और भी चीजें आती है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड ऑल, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो इसको हम यहीं पे टोटल कर लेंगे 3,98,100। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर 2 एसिड्स, फिर नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड्स। करंट एसिड्स में आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसका हम बनाएंगे नोट नंबर 2। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश बुक
जो है 398,100, तो ये यहाँ आ जाएगा 398,100, और इसका भी टोटल आ जाएगा 398,100। सो ये देखो, इस दोनों टोटल आपके मैच कर रहे हैं, तो हमारी बैलेंस शीट करेक्ट है और मैच कर रही है। तो ये देखो, ये जो केस था यहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन का था। 42,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मतलब इशू किए गए थे। इशू कैपिटल थी हमारी 42,000, और हमने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, सब्सक्रिप्शन आया, तो हमने वो 40,000 से ही अपना सब एंट्री किया है। कुछ इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी था। ये जो 400 शेयर्स हमने माइनस किए हैं, 400 शेयर्स पर जो हमें नहीं मिला है, उसमें वो 100 वाले भी इंक्लूडेड हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। ठीक है, तो एक्चुअली 100 ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दिया, और 300 ने केवल सेकंड कॉल नहीं दिया, ऐसा हमने माना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन इज डन। थैंक यू।